सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस घंटी को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। आज हम बात करेंगे द मैन ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट सिनेमा अनुराग कश्यप की। जी हाँ, अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके फादर ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में काम करते थे। उनकी अर्ली स्कूलिंग ग्रीन स्कूल देहरादून से हुई और 8 साल के बाद की स्कूलिंग सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई। इस स्कूल में अमीर घराने के बच्चे पढ़ते थे जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलना प्रेफर करते थे और अनुराग कश्यप को सिर्फ हिंदी आती थी अच्छे से, इंग्लिश उन्हें उतनी अच्छी नहीं आती थी। तो उनसे उन्हें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया और इस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए वो लाइब्रेरी में बैठा करते थे और यहीं उनकी मुलाकात हुई लिटरेचर से। उन्होंने हिंदी साहित्य की सारी बुक्स पढ़ दी थी वहाँ पर और 9 साल की उम्र में उन्होंने पूरी महाभारत पढ़ ली थी। इसी के साथ साथ वो रशियन लिटरेचर भी पढ़ा करते थे जो हिंदी में ट्रांसलेटेड थी। यहीं से शुरुआत हुई उनकी लिटरेचर की। उन्हें लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। स्कूल की मैगजीन के लिए वो बहुत सारी पोएम्स लिखा करते थे, स्टोरीज लिखा करते थे और कोई भी स्टोरीज पब्लिश होती नहीं थी क्योंकि वो बहुत डीप हुआ करती थी। पर जो उपलब्धि उन्होंने स्कूल में हासिल करी वो ये करी कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए उनमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता क्योंकि उन्हें लिखने का बहुत शौक था और वो लंबी से लंबी चीज़ें आराम से लिख लेते थे। वो आगे जाके साइंटिस्ट बनना चाहते थे और इसी वजह से वो दिल्ली आ गए और अपनी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी जूलॉजी में। 16 साल की उम्र तक वो बॉयज़ स्कूल में पढ़े, तो इसी वजह से जब वो दिल्ली आए तो उनकी इंटरेक्शन बहुत सारी नई चीज़ों से हुई जिसका इफेक्ट उनकी पढ़ाई पे भी हुआ। वो पढ़ाई से भटकने लगे। उनका इंटरेक्शन लड़कियों से हुआ और इसी बीच उनका अफेयर भी हुआ और आगे जाके ब्रेकअप भी हो गया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया। उनके दोस्त सुनीत सिन्हा ने उन्हें थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया और वो जन नाट्य मंच में ज्वाइन हो गए और वहाँ उन्होंने बहुत सारे प्लेस करे, स्ट्रीट प्लेस करे और उन्हीं के मेंबर्स उन्होंने सजेस्ट करा कि तुम जाओ और फिल्म फेस्टिवल में सारी फिल्म्स को देखो। उस टाइम एक फिल्म थी, इटालियन फिल्म थी जिसका नाम था बाइसाइकिल थीव्स, जो कि विटोरियो द सीकर ने डायरेक्ट करी थी। इस फिल्म का उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और इसी की वजह से उन्होंने 10 दिन लगातार 55 फिल्में देखी फिल्म फेस्टिवल में। इन फिल्म्स की वजह से उन्हें एहसास हुआ कि जितने वो इंट्रोवर्ट हैं, एक फिल्म मेकिंग एक जरिया है जिससे वो एक्सप्रेस कर सके और वो बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग पैक करके मुंबई आ गए और 3 जून 1993 को मुंबई पहुंचे जहां पे बहुत सारी बरसात हो रही थी। उनकी जेब में सिर्फ 5000 रुपये थे उस टाइम। मुंबई आने के बाद अनुराग कश्यप को कोई जगह मालूम ही नहीं थी कि वो कहाँ जाए, सिर्फ एक जगह छोड़ के जिसका नाम था पृथ्वी थिएटर। तो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध कर वो पृथ्वी थिएटर के बाहर पहुँच गए। पर पृथ्वी थिएटर किसी बाहर के बंदे को अंदर आने ही नहीं देता था। तो उन्होंने डिसाइड करा कि पृथ्वी थिएटर के कैफ़े में एक वेटर की नौकरी करेंगे और धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी थिएटर में अपनी जगह बनाई। उन्होंने स्टेज शूटिंग करी, लोगों के लिए स्क्रिप्ट रीड करी और धीरे धीरे एक प्ले में अपनी जगह बना ली। पर वो प्ले कभी बना ही नहीं क्योंकि उसके डायरेक्टर की मौत हो गई थी। और उसी टाइम सैटेलाइट टेलीविज़न इंडिया में नया नया आया था और डेली सोप्स को ये चाहिए था कि उनके रोज़ एपिसोड जनरेट हो। तो इतनी फास्ट एपिसोड कौन लिख सकता था? तो अनुराग कश्यप इस काम में सबसे आगे निकले। वो दिन में 100 के 100 एपिसोड लिख डालते थे और बदले में ना क्रेडिट मांगते थे ना पैसा मांगते थे। तो उनका नाम इंडस्ट्री में ये पड़ गया था कि वो लड़का जो ना क्रेडिट मांगता है ना पैसे मांगता है, उससे एपिसोड लिखवाओ। उन्होंने शांति, स्वाभिमान और त्रिकाल जैसे सीरियल्स लिखे और त्रिकाल के लिए फाइनली उन्हें डायलॉग्स में क्रेडिट मिला। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न आया अनुराग कश्यप की लाइफ में जब उन्हें फैसला लेना था कि वो सत्या बनाना चाहते हैं या महेश भट्ट के साथ एक टीवी सीरीज़ बनाना चाहते हैं जिसमें उन्हें 2.5 लाख पर महीने मिल रहा है। पर अनुराग कश्यप ने चूज़ किया सत्या को। सत्या बहुत बड़ी हिट हुई, क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई और यहीं से उन्होंने पहचान बनाई सिनेमा में। सत्या लिखने के बाद उन्होंने फिल्म बनाई 5 जो कि कभी रिलीज़ ही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई जिसका नाम था ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे इंडिया में बहुत बड़ी सक्सेस हुई और ब्लैक फ्राइडे की मार्केटिंग के लिए खुद उन्होंने सारी डीवीडीज़ खरीद के वो अमेरिका गए। वहाँ पे LA पे उन्होंने बहुत सारे DVD स्टोर्स पे इस फिल्म को बांटा ताकि बाहर के लोग इंडियन फिल्म्स को देखें और उन्हें प्रमोट करें। अनुराग कश्यप की पहले से आइडियोलॉजी ये रही कि हम जितना पैसा बचा सकते हैं फिल्म में उतना पैसा बचाएं ताकि किसी का नुकसान ना हो फिल्म बनते टाइम। और यही आइडियोलॉजी से बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसे रियल लोकेशन पे शूट किया गया ताकि कॉस्ट को और मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर उन्होंने बनाई थी नो स्मोकिंग जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। इस वजह से DVD बनाते टाइम उन्होंने अपनी फीस ली ही नहीं प्रोड्यूसर से एज ए डायरेक्टर और DVD बहुत बड़ी कमर्शियल हिट साबित हुई। उसके बाद उनकी लो बजट स्ट्रैटेजी नज़र आई गुलाल में जो कि सिर्फ 3 करोड़ में बनी और 13 दिन में बनी उनकी द गर्ल इन द येलो बूट्स जो आज तक की सबसे ज़्यादा देखने वाली फिल्म है टेलीविज़न पर।
और आज के टाइम में अनुराग कश्यप बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पूरी इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में अनुराग कश्यप के चेहरे को एक आर्ट सिनेमा मैन के नाम से देखा जाता है। वो अपनी मूवीज़ में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि कुछ अच्छा निकल पाए, हमारी इंडस्ट्री, हमारी सिनेमा और इम्प्रूव हो पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा।